देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के अब एक नए बयान पर विवाद जारी है। हालांकि उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। दरअसल उन्होंने 1962 में हुए चीन हमले के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया था। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब के कार्यक्रम के वीडियो के अनुसार मणिशंकर अय्यर एक किस्सा सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1962 में चीन ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। अब अपने इसी बयान के लिए माफी मांगते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल किया और मैं पूरी तरह इसके लिए माफी मांगता हूं। मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर ने जो कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, लेकिन साल 2020 में गलवान में जो हुआ उसके लिए पीएम ने सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ चीनी हमला वास्तविक था। मई 2020 की शुरुआत में लद्दाख में चीनी घुसपैठ भी सच्चाई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और यथास्थिति बिगड़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन तक बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सीएम केजरीवाल की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है और अभी और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ऐसे में उन्हें इन टेस्टों के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए। वहीं अब अदालत ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। बता दें कि केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। भाजपा पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के प्रति नफरत से भरी टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए में संशोधन करेंगे। कांग्रेस नेता ने हिमाचल प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही यूएपीए कानून में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना अपराध के जनता को जेल के अंदर भेजा जाता है, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता, और वहीं दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। थरूर ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने वाली है, क्योंकि लोग बदलाव के मूड में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर कुछ लाभ अल्पसंख्यकों को, खास तौर पर मुसलमानों को दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की आंध्र प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का काम किया है। संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने उड़ाया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि वे मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे। वहीं आरजेडी में लालू यादव पहले ही बोल चुके हैं कि बिहार में सभी मुसलमानों को वे आरक्षण का लाभ देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी हाईकोर्ट ने एक फैसले को पलटकर वहां की सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है और कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि समर एक्शन प्लान पर काम क्यों नहीं हुआ,
दिल्ली में पानी की कमी के उपाय पहले से क्यों नहीं किए गए? पूरे अप्रैल और मई महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। सभी मंत्री केवल पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं की। आप हिमाचल प्रदेश और पंजाब से पानी ले सकते थे। दिल्ली को पानी और बिजली देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन आपने सिर्फ कोरे वादे किए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के समर्थन में आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं चंडीगढ़ से हूं, मैं चाहता हूं कि सही आदमी चुना जाए, ऐसा आदमी जो संसद कैसे चलती है यह समझता हो, उसके पास दूरदृष्टि हो, ऐसा आदमी जो विभिन्न विषयों पर लिखता हो, मौजूदा राजनीति को समझता हो और देश की जनता से गहराई से जुड़ा हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कई सालों तक कांग्रेसी रहा हूं, कांग्रेसी खून आज भी बहता है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे। जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है वह ध्यान करने जा रहा है। अगर वे अपने पाप धोने जा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि महिलाओं के गहने छीनकर दूसरों को देने की बात कहना उनका विवेक नहीं था। चुनाव प्रचार करने पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने संदेशखाली घटना को लेकर राज्य की ममता सरकार को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ संदेशखाली जैसी वारदात आम है, जहां पहले बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो टीएमसी सरकार कानून व्यवस्था जैसा काम नहीं संभाल सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की सारी राजनीति वोट बैंक के लिए है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके किए कराए पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक हालिया चुनावी भाषण में विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। पीएम मोदी के इसी बयान की विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है और अब इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब 133 करोड़ जनता के पीएम नारी शक्ति पर 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये इनकी जुबान से निकलता है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि जब चीन ने कब्जा किया तब क्या ब्रेक डांस कर रहे थे, गौरक्षक के सामने उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। ABP न्यूज़ से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए महिलाओं का अपमान क्यों? पीएम मोदी कभी मुजरा कह रहे हैं, कभी घुसपैठिए तो कभी जिहादी कह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल मंगलवार को वाराणसी में एक चुनावी सभा को साथ में संबोधित किया। अब उनकी इसी रैली पर निशाना साधते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। उन्हें सोते जागते दिन रात हमेशा पीएम मोदी दिखाई देते हैं। मोदी नाम ने उन सबको व्याकुल कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनके हाथ से सत्ता चली गई और कभी उनके हाथ में नहीं आने वाली। इससे दोनों शहजादे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन शून्य पर आउट हो रहा है। वाराणसी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत पर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता ने राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, यहाँ हमारी जीत निश्चित है, आप यह लिख लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि गठबंधन इस बार क्लीन स्वीप करने जा रहा है। यूपी में सीटों की लाइन लगने वाली है, ठकाठक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बार लोग नरेंद्र मोदी को गुड बाय और टाटा कह देंगे। इसके साथ ही राहुल ने यह भी दावा किया कि चुनाव के बाद इंडिया अलायंस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश भर से गरीबी हटाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि 1970 में उनकी दादी ने ये नारा दिया था और नाते 54 वर्ष बाद भी यही नारा रट रहा है। तब कांग्रेस कितनी बार सत्ता में आई लेकिन गरीबी नहीं हटा पाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लेकिन पीएम मोदी ने 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। अन्ना हजारे ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी मत बनाना, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि शराब की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन आज दिल्ली की गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यही स्थिति पंजाब की है। उन्होंने आगे आप सांसद स्वाति मालीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के आवास में पीटा गया और ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कितना फीसदी मतदान हुआ इसका डेटा जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण में 63.37% मतदान हुआ। आयोग ने कल मंगलवार शाम बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। वहीं अब केवल 7वां यानी अंतिम चरण बाकी है, जिसमें 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।